बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मोदी के ऐसा लग रहा है कि सितारे बड़ी गर्दिश में हैं और वहाँ के जो पंडित होते हैं वो इन जो इवेंट्स हो रहे होते हैं उनके डॉट्स कनेक्ट करते हैं। आज आप देखिए ज़रा जो भारत के अंदर इस वक्त मनाजिर हैं बड़े दर्दनाक मनाजिर हैं। ये बिहार के अंदर एक ब्रिज था, 1717 करोड़ रुपए की लागत इस पर लगी है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। और जिस बेदर्दी के साथ वो ब्रिज टूट कर दरिया में चला गया है, ये गंगा वहाँ का रिवर है, उसमें जाकर पूरी तरह तबाह हो गया। और इंडिया की तारीख में इस तरह की तबाही कभी देखने को नहीं मिली। पिछले साल असल में इस ब्रिज का पिलर जो थे वो भी टूटे थे, उस वक्त इंक्वायरी हुई तो मोदी ने वो इंक्वायरी मैनेज कर ली। अब जो वो सूरत हाल हुई है उसने हिलाकर रख दिया है और इतना ही बुरी तरह डैमेज किया है इसने कि आप ये देखिए कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की हुकूमत है और नीतीश कुमार बीजेपी के हैं और वो वैसे देखा जाए तो बड़े आला चीफ मिनिस्टर हैं। उनके दौर में बिहार में काम बहुत ज़बरदस्त हुआ है, लेकिन जो अब मामला सामने आया है उसमें इतनी करप्शन, इतना झोल, इतनी चीज़ें निकली हैं कि आप ये देखें ये ब्रिज असल में उन्होंने जो कॉपी करे थे वो न्यूयॉर्क का जो ब्रिज है जो दुबई में भी ये बन रहा है इसकी कॉपी एक, तो वो उसकी तर्ज का एक ब्रिज था जो पूरी तरह दरिया में यानी गर्क हो गया है। और आप देखें कि उस पर पिछली दफा मामला हुआ जब इनके पिलर गिरे तो उन्होंने कहा जी किसका फॉल्ट है, वो कहते हैं जी नहीं वो मौसम की तब्दीली का मसला है, जबकि अंदर खाते पता ये चला कि वहां पर मटेरियल जो था उन्हें लो क्वालिटी लगाया था और डिजाइन में भी फॉल्ट था। अब पूरे का पूरा ब्रिज गिर गया। नीतीश कुमार तो इस वक्त बरस रहे हैं, वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो बीजेपी के, काम उन्होंने बड़ा जबरदस्त किया हुआ बिहार में और बड़े अरसों से। अब जो मामला सामने आया है वो पंडित वहां पर ये कह रहे हैं कि मोदी के सितारे गर्दिश में हैं और जो अशुभ घड़ियां हैं वो मोदी के लिए शुरू हो चुकी हैं। इसका इतना ज्यादा नुकसान होने जा रहा है मोदी को इलेक्शन के अंदर, इतना ज्यादा नुकसान। देखिए सबसे बड़ी बात यह है इसको जो कैश करवाना है वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से शुरू किया था, 3 दफा वहां पर वो चीफ मिनिस्टरशिप ले चुका है, फिर उसके बाद पंजाब वो ले चुका है, बिहार के अंदर वो उसके कदम जम रहे हैं और बिहार के अंदर उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जा रहा है। तो उसने तो इलेक्शन के अंदर ये चीजें कैश करवानी है कि भाई ये देखो इसकी करप्शन का लेवल देखो, यानी ये देखिए ये बिल्कुल रियल बात है। ये तो एक आप सोचे कि अभी तक कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, अगर लेट से गाड़ियां चल रही होती इसके ऊपर या ये कंस्ट्रक्शन इसकी कंप्लीट होकर ये इसका इफ्तिताह हो चुका होता और यहाँ पर गाड़ियां होती सारा तो सारा कुछ धड़ाम से नीचे गिर जाता, तो आप ये समझे इस सदी का सबसे बड़ा इंसिडेंट ये बन जाता। अभी कल सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मोदी गया वहां पर, वहां ट्रेनों का हादसा हुआ और वो इतना दर्दनाक हादसा था, इतना दर्दनाक हादसा था, वहां पर उन्होंने लाशों को उठा उठा कर ट्रकों में फेंका। अभी वहां पर क्रिटिसिज्म इतना ज्यादा मोदी पर हो रहा था, उधर से ब्रिज गिर गया। अब अरविंद केजरीवाल असल में वो जहां जहां मोदी के पहले उसने राहुल गांधी को काटना शुरू किया, यानी उसने कांग्रेस को काटा, उसने शीला दीक्षित को हराया, दिल्ली उसने स्वीप कर दिया, दिल्ली के बाद फिर दिल्ली स्वीप कर दिया, फिर दिल्ली स्वीप कर दिया, फिर पंजाब उसने स्वीप कर दिया और पंजाब के बाद अब वो जा रहा है सेंटर में। अब जो अगला इलेक्शन होने वाला है उसमें 3 कैंडिडेट हैं। एक है मोदी जो अगर उसकी जगह किसी भी वजह से अगर यानी बीजेपी उसको नॉमिनेट नहीं करती, योगी आदित्यनाथ को नॉमिनेट कर देते हैं तो फिर उसके साथ राहुल गांधी और फिर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल अगला जो इलेक्शन है उसके लिए वो इलेक्शन लड़ने जा रहा है और वो इलेक्शन लड़ेगा बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी वो बनना चाह रहा है। तो अब सबसे बड़ी लॉटरी तो निकली है इन केसेस के अंदर अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि उसने बड़े ठेके पर काम किया, उसने जो वहां पर दिल्ली में डेवलपमेंट कर दी है आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। वो जहां जाती है उसकी हुकूमत कोई की काम शुरू करता है, सबसे पहले वो जाकर कहता है कि एक तो बिजली के रेट में आपको कम कर दूंगा, 300 400 500 यूनिट डिपेंड करता है किस जगह पर, वो फ्री कर देता है। आप सोचें जरा 350 यूनिट आप पूरे के पूरे पंजाब में, दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, जितनी कराची की है तकरीबन उतनी है, उससे थोड़ी सी कम है। आप अंदाजा कर लें कि वहां पर उसने बिजली फ्री देना शुरू कर देता है, इसकी डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा वहां पर है। तो अब इस सूरत हाल में उसने तो इस केस को छोड़ना नहीं है। अब इंक्वायरी जब होगी तो एक बंदे ने तो खाया नहीं है, इसमें आपने लो मटेरियल लगवाया। वहां पर होता क्या है कि नेताजी ने कहा जी मेरी भाभी का कोई फार्म हाउस बनाना है, मेरी गर्लफ्रेंड का कोई बनाना है, तो पैसे काट काट के वहां पे लगाने हैं। ये असल में वहां पर सूरत हाल है। भारत के अंदर इतनी करप्शन होती है
कि पाकिस्तान के अंदर यानी चारों सूबों में मिलाकर वहाँ पर समटाइम एक प्रोजेक्ट का इतनी करप्शन हो जाती है, यानी जितना हमारा बजट भी समटाइम ना हो किसी एक खास प्रोजेक्ट का, तो वहाँ पर तो इतने बड़े पैमाने पर आप देखें जाकर करप्शन होती है कि जिसकी इंतहा नहीं है। अब करप्शन, मोदी ने कहा था जी मैं आऊँगा, अच्छे दिन आएंगे और फलाना होगा। अब हर गुजरता दिन नेगेटिव कोई ना कोई बुरी खबर आ रही है जो कि बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो असल में ये साइंस होते हैं कि आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। इवन के एक बात याद रखिएगा, ये एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, एक थ्योरी, शायद आपको समझ आ जाए। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने एक चीज़ कायम करनी होती है, यानी मोदी का असल में वो ये समझ रहे हैं कि मोदी के दौर में अभी हम बहुत सारे टारगेट्स अपने अचीव नहीं कर पाए क्योंकि मोदी उस लेवल पर जाकर कट्टरबंदी और इंतहा पसंदी नहीं कर पाए जो योगी आदित्यनाथ करता है। वहाँ पर तो आप देख लें, उन्होंने यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में तो इंतहा कर दी थी। अब वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने सारा काम किया तो वो ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये अगला बंदा जो है वो लेकर आएंगे हम आदित्यनाथ को। तो उसके लिए सम टाइम ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसे इवेंट्स करने होते हैं जिससे लोगों के दिल में करंट प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी धाक खत्म हो और एक नया चेहरा आप दें, यानी लोग उसको कबूल कर लें। तो अभी सूरत हाल में एक के बाद एक इवेंट होता जा रहा है। ट्रेन का जो हादसा था वो बहुत बड़ा था, वहाँ पर सवाल उठ गए हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर उसके बाद ये हादसा, इसने तो यानी ये मनाजिर आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया पर जा रहे हैं, आप लोग ये मनाजिर देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर जलालत हो रही है। अब आप सोचिए ज़रा, उसके बाद अब एक अजीब चीज़ है कि भारत के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन होती है, अब उसकी एक इंक्वायरी है। कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होता कि इतने बड़े पैमाने पर जाकर आप देखें इस तरह बिल्डिंग्स गिर जाना, पुल गिर जाना, और ऐसी बेदर्दी के साथ। यानी आप सोचे तो पाकिस्तानी तकरीबन आप ये देख लें कि 5,000 करोड़ रुपया, जी हाँ 5,000 करोड़ रुपया, 1 करोड़ नहीं 5,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था जो गिरा, और अभी इसने कंप्लीट होकर इसकी कॉस्ट न जाने कितनी जानी। पिछले साल भी इन्होंने इसकी जो करप्शन थी उसको छुपा लिया, इस साल लोग बड़े तपे बैठे हुए हैं। अब भारत से बाहर जो इन्वेस्टर है वो जब देख रहा होता है कि यार इस लेवल पर ये काम है तो वो पैनिक आ जाता है। और पैनिक में जब आता है कि यार मैं यहाँ पर पैसा लगाऊंगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने खुद तो जाकर नहीं बनाना, उसने किसी कंपनी को ठेका देना है, आउटसोर्स करना है उसने प्रोजेक्ट। तो जब वो देखेंगे कि भारत के अंदर कंस्ट्रक्शन का लेवल ये है तो फिर तो मामले बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, बावजूद इसके कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का इफ्तिताह किया। ये इसी तरह ही है, इनका एक मिसाइल आ गया तो और हमारे यहाँ पर है। देखिए एक बात आप ध्यान में रखिए, हम इसको कैश ही नहीं करवा सके। मोदी के असल में ये जो मिसाइल और ये मामलात हैं, हम इसको कैश ही नहीं करवा सके। अगर हम काश कभी इसको कैश करवा देते, इन मिसाइलों को, इन चीज़ों को, तो यानी हम दुनिया को बताते कि देखिए भारत का मिसाइल आया और हम पर आकर उन्होंने फायर किया एक्सीडेंटली, हमने उस केस को आगे लेकर ही नहीं गया। हमें अपनी लड़ाइयों से फुर्सत मिले तो हम मोदी को जाकर कुछ कहें, वरना ये बड़ा सॉलिड केस है कि आप दुनिया को बताते कि इन्होंने मिसाइल किया, गलती से आ गया, और इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई जाए। फिर उसके बाद इनकी जो कंस्ट्रक्शन का मामला है उस लेवल पर ये करप्शन करते हैं और तहकीकात रोक देते हैं, इस पर फिर एक बड़ा जवाब मिल सकता था। लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह अफसोस था, अफसोस रहेगा कि ये मामला इसी तरह ख़राब होते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।